नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटना ने 1990 से लेकर 1996 तक पूरे मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर, नासिक और पुणे के लोगों को काफी ज्यादा खौफ में जीने को मजबूर कर दिया था। ये कहानी कितनी ज्यादा खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग एक छोटे से बच्चे को चुराते हैं और फिर उस बच्चे को जमीन और बिजली के खंभे से पटक पटक के मारते हैं, और जब वो बच्चा मर जाता है तो उसे पॉलिथीन की बैग में पैक करते हैं और फिर कोल्हापुर के एक सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहाँ पे पूरी फिल्म देखते हैं। और उस दौरान उस बच्चे की लाश को अपने पैरों के पास ही रखते हैं। और फिल्म खत्म होने के बाद ये लोग उस सिनेमा हॉल के वॉशरूम में जाते हैं जहाँ ये उस बच्चे की लाश को छोड़ के निकल जाते हैं। अब आप इस बात से ही इनकी सोच का अंदाजा लगा लीजिए। इन लोगों पे 42 से भी ज्यादा बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। इन्होंने जितने भी बच्चों को मारा उन सब की उम्र 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बीच थी। और इस काम को 3 औरतों ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें एक उनकी माँ थी और बाकी की 2 उसी की बेटियां। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा महाराष्ट्र की सबसे खौफनाक गावित सिस्टर्स की कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, हमारा परिवार अभी काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करें। 1996 में कोल्हापुर के एक बस स्टैंड के पास एक छोटे बच्चे की एक लाश मिलती है, पूरी तरह से खून से सनी हुई, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि लगभग 1 साल के आसपास के एक छोटे से बच्चे को पैरों से पकड़ के वहीं पास के एक बिजली के खंभे से पटक पटक के मारा गया है। जिसके बाद अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और इस जांच के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से कोल्हापुर के आसपास से भी काफी बच्चे गायब हुए हैं। अब पुलिस अपनी जांच के दौरान उस मर्डर सीन के आसपास जब पूछताछ करती है तो एक शख्स पुलिस को बताता है कि मैंने इस जगह पे 3 औरतों को देखा था और उनके पास गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। पुलिस उन लोगों से पूछ के उन औरतों का स्केच तैयार करवाती है, जिसके बाद उन स्केचेस के बिहाव पे अब पुलिस उन औरतों को ढूंढना शुरू करती है। और फिर कुछ टाइम बाद पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि उन तीनों औरतों में से एक औरत का नाम अंजना गावित है और वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली है, जिसपे चोरी चकारी और बच्चे चोरी करने के काफी सारे केसेस हैं। अब पुलिस अंजना गावित की तलाश में लग जाती है और फिर कुछ टाइम बाद अंजना गावित और उसकी दोनों बेटियां भी पुलिस के हाथ लग जाती हैं। जिसके बाद अब पुलिस इन तीनों को थाने लेके आती है, जहां पुलिस इन तीनों से उस बच्चे के कत्ल के बारे में पूछताछ करती है। और इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि इन्होंने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया है बल्कि 42 से भी ज्यादा कत्ल किए हैं। इसे जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। ये तीनों पुलिस को बताती हैं कि हमने अब तक 9 महीने से लेकर 4 साल तक के 42 से भी ज्यादा बच्चों को मारा है। और सबसे पहले बच्चे को हमने 1990 में मारा था, जब हम छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। और अब अंजना गावित ने पुलिस को अपनी सारी कहानी विस्तार से बताई। इसने पुलिस को बताया कि एक दिन जब ये कोल्हापुर के एक मंदिर की तरफ जा रही थी तो अचानक से इसे रास्ते में एक झुग्गी के बाहर लगभग 1 साल का एक बच्चा मिला, जो कि उस वक्त बिल्कुल अकेला था और उसके आसपास कोई नहीं था। जिसके बाद इसने उस बच्चे को बेचने के मकसद से वहां से उठा लिया और मंदिर पहुंच गई। मंदिर पहुंचने के बाद जब ये वहां पे चोरी कर रही थी तो कुछ लोगों ने इसे चोरी करते हुए देख लिया और वो लोग इसे मारने लगे, जिसपे इसने लोगों से कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। मगर जब इसने देखा कि कोई इसकी बात को नहीं मान रहा है तो अचानक इसने लोगों का ध्यान बांटने के लिए इसकी गोद में जो वो चोरी किया हुआ बच्चा था, इसने उस बच्चे का सिर बहुत जोर से जमीन पे दे के मारा, जिससे उस बच्चे का सर फट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। जिसके बाद इसने लोगों से कहा मैं चोर नहीं हूँ और ये मेरा बच्चा है। जिसके बाद लोगों का मन बदल जाता है और वो लोग सोचते हैं कि शायद ये सच कह रही होगी, जिसके बाद लोग इसे छोड़ देते हैं। अब ये उस छोटे बच्चे को गोद में उठाती है और मंदिर से बाहर निकलती है और इन सब के दौरान इसकी दोनों लड़कियां भी इसके साथ ही थी। वहीं उस छोटे बच्चे को चोट लगने की वजह से वो लगातार रो रहा था। जिसके बाद अब ये मंदिर से थोड़ा दूर जाने के बाद एक सुनसान सी जगह पे एक बिजली के खंबे से उसका सर फिर से दे के मारती है और तब तक उसका सर उस बिजली के खंबे
खंबे से मारती रहती है जब तक कि वो बच्चा मर नहीं गया। और उस बच्चे के मरने के बाद इसने उस बच्चे की बॉडी को वहीं थोड़ी दूर एक नहर में फेंक दिया। और इसी कत्ल के बाद इन तीनों को एक आइडिया आया कि अगर कहीं भी चोरी करते वक्त हमारे पास एक छोटा बच्चा हो तो हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और उल्टा लोगों की हमदर्दी भी मिलेगी। अब इन्होंने ये नियम बना लिया कि पहले बच्चा चुराएंगे और फिर उसके बाद चोरी करेंगे, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि बच्चा छोटा ही चुराएंगे। अब इसके बाद इन्होंने एक 9 महीने के बच्चे को चुराया और इसको भी इसी तरह से मार दिया। जिसके बाद अब इन्होंने इसी तरह से तीसरे बच्चे को भी मार दिया जिसका नाम भावना था। और ये वही बच्ची थी जिसे इन्होंने सिनेमा हॉल के वॉशरूम में छोड़ दिया था। असल में इसने उस 9 महीने की बच्ची को भी चुराया और फिर कुछ दिन अपने पास रखा और चोरियां करती रही। अब इसी बीच एक दिन जब वो बच्ची भूख की वजह से काफी रो रही थी तो इसने उसे पैर से पकड़ा और उसका सर जमीन पे दे के मारा और तब तक मारती रही जब तक वो मर नहीं गई। अब उसके मरने के बाद इसने उसकी लाश को एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में डाला और वहीं पास के कोल्हापुर के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंच गई। जिसके बाद इसने इस 9 महीने की बच्ची भावना की लाश को अपने पैरों के पास रख लिया और पूरी फिल्म देखी। और फिल्म खत्म होने के बाद ये उस सिनेमा हॉल के वॉशरूम में गई जहां इसने उस बच्ची की लाश को एक साइड में रख दिया और वहां से निकल गई। जिसके बाद अब इन्होंने एक और 14-15 महीने की बच्ची को उठाया और उसे पानी में उसका सर डुबो के मार दिया। अब इन्होंने फिर से एक बच्चे को उठाया और इसी तरह से उसे भी मार दिया और यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा। इन्होंने इन बच्चों को न सिर्फ कोल्हापुर बल्कि नासिक, पुणे, मुंबई और थाने से भी उठाया और इसी तरह इसने एक एक करके 42 से भी ज्यादा छोटे बच्चों का सिर पटक पटक के उनका कत्ल कर डाला। और यह सिलसिला 1990 से लेकर 1996 तक यूं ही बादस्तूर जारी रहा और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। और इसका कारण था, एक तो बच्चे अलग अलग जगह से गायब हुए थे, दूसरा ये बच्चे काफी ज्यादा गरीब लोगों के थे जिस वजह से पुलिस ने भी कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और फिर 1996 में जब पुलिस को बस स्टैंड के पास एक छोटे बच्चे की खून से लथपथ लाश मिली तब पुलिस ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की और फिर ये पूरा सच दुनिया के सामने आया। जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर 2001 में कोर्ट ने इन्हें 17 किडनैपिंग और 14 मर्डर के जुर्म में इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इन्होंने कत्ल तो 42 से भी ज्यादा किए हैं मगर सबूत सिर्फ 17 के ही मिल पाए हैं। वहीं इसके बाद इन्होंने इस फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया मगर वहां भी इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। जिसके बाद इन्होंने फिर से कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि इनकी सजा को फांसी से बदल के उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। और इसी सब के चलते इन तीनों में से इनकी मां अंजना गावित की बीमारी के चलते मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस छोटे से परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।